issue number 1 clear. Technical issue number 2 resolution also clear. जैसे मैंने कहा था, क्वालिटी को भी हम मेंटेन करते जाएंगे और क्वालिटी को भी साथ साथ मेंटेन करेंगे। वॉइस का इशू होपफुली सॉल्व हो गया है, रिजल्ट अनाउंस हो गया और हम पास भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो भाई क्या हाल चाल है? तो भाई रिजल्ट हमारा अनाउंस हो गया है। लोगों का रिजल्ट जो है, आप लोगों का जितने का भी रिजल्ट होता है, या तो यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे आता है, या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, या किसी और अरेंजमेंट पे आता है, और कुछ लोगों को तो रिजल्ट कोरियर भी होता है। लेकिन हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है। हमारे वाले जो है वो जरा और भी जदीद है। वो हमारा रिजल्ट डायरेक्ट लेके आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जी आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया है, चेक योर व्हाट्सएप। तो रिजल्ट की बात तो की जाए, काफ़ी लोग पास हुए हैं, काफ़ी लोग फेल हुए हैं। तो ज़िंदगी में कभी 3 चीज़ों के ऊपर खफा नहीं होना चाहिए। आपकी किस्मत, औरों का रवैया और किसी चीज़ का नतीजा। ये तीनों चीज़ें आपके अंडर नहीं होती। बेशक आप इसके लिए बहुत मेहनत करते हो, आप अपनी पूरी दिलो जान से कोशिश कर लेते हो, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बात सारी वही होती है कि आखिरी नतीजा क्या होता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अगर कुछ है तो आपको मेहनत है। आप मेहनत करें, दुआ करें, बड़ों से दुआ करवाएं। किस्मत जो है दुआ से बदल सकती है। दुआ में इतनी बातें है। औरों के रवैये की बात की जाए तो औरों के रवैये में मैं यही आपको राय दूंगा कि आप जो है दूसरों के साथ हुस्न सलूक से रहें, अच्छा रवैया रखें अपने घर वालों के साथ, अपने आस पड़ोस वालों के साथ, हर एक के साथ, यहाँ तक कि उस बंदे के साथ भी जिसके साथ अभी अभी आप मिले हो, या आपका काम हो उससे या उसका आपसे काम हो। क्योंकि एक इंसान का रवैया ही उसको ये बताता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। आपका रवैया ठीक नहीं है, इफ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रिस्पेक्ट। तो अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत की तवक्को भी ना रखो। मेहनत करो, कोशिश करो, चलती रहेगी। अब ये तो बातें होती रहेंगी। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, हाउ टू मेक व्लॉग्स ऑन यूट्यूब। हाँ तो भाई क्या हिसाब किताब है। जिस तरह ज़िंदगी में एक इंसान को अपनी पैंट का ख्याल रखना चाहिए, उसी तरह उसको अपने आसपास का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई उससे सीधा जाना और वो दाएं जा रहा हो या बाएं जा रहा हो, आगे खाई हो तो वो खाए में भी कर सकता है। अभी भाई हमने खर्चे बहुत ज़्यादा कर लिए। कैमरे के लिए माइक ले रहे हैं, कभी माइक के लिए स्टैंड ले रहे हैं, कभी ग्लासेस ले रहे हैं, और आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि एक ब्लॉग में होना क्या चाहिए। या तो आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, या फूड ब्लॉगर हो, या आपके कुछ आड़े तेरे दोस्त हो, या तो आपकी हाई फाई लाइफ हो जो आप दिखा सके लोगों को, और या आप हो मिस्टर वर्ल्ड वाइड। शुरू में मैंने जो ब्लॉग बनाए थे, मेरी ब्लॉग की जर्नी शुरू हुई थी अगस्त के स्टार्ट। मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर लिया था। 2 सितंबर को ऑलमोस्ट मैं अपलोड भी करने वाला था, मैंने सारी एडिटिंग वगैरह भी कर ली थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट दैट आई हैड क्रिएटेड। तो मैंने उसको साइड पे रखा। मैंने कहा यार ये चीज़ मजा नहीं देती। उस 1 महीने में जितनी मैंने वीडियो बनाई थी, जितना मैंने कंटेंट बनाया था, उसको मैंने डिलीट करके रिसाइकल बिन में जाके डिलीट भी कर दिया। लेकिन हमारे चैनल में थोड़ा सा मिक्सअप होगा सब। यहाँ पे रिव्यूज भी होंगे, यहाँ पे जो है तबसरे भी होंगे, यहाँ पे बातें भी होंगी, और यहाँ पे शायद टेक वीडियोस भी। थोड़ा सा काम आया, हमें नादरा जाना होगा जल्दी से। एप्लीकेशन हमने एक सबमिट कराई थी स्टेटस चेंज करने के लिए। पहले ही हम 6 घंटे पार हुए हैं और अभी फिर से जाएंगे हम। तो चलो नादरा जाते हैं पार होने। तो भाई हम आ गए नादरा फिर से पार होने, फिर देखते क्या होता है। तो भाई हमने एप्लीकेशन जो सबमिट कराई थी उसका ये हमें नतीजा निकला था कि जी वो अप्रूवल ही नहीं हुई थी।
हम अप्रूव कराने फिर वापस गए, हमने देखा जी 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे बाद भी वो चीज़ अप्रूवल नहीं हुई थी। वापस गए, उनसे अप्रूवल कराई है, फिर उसके कोई तकरीबन 3 घंटे बाद जो है चीज़ अप्रूव हो गई थी। कपड़े एक ही पहने हैं, हर रोज़ नहीं बदल सकता। नादरा से अतफार होकर हम आ गए। तो अभी आपको मैं डिटेल में कहानी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ऐसा था कि मैंने नादरा में एक एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, मैंने स्टेटस अपना चेंज करना था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बराबर थे, सब कुछ मैं जमा करके आ गया था वहाँ पे, एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। ये हुआ था कि भाई हम 12 बजे गए थे, हमने टोकन लिया, हम बैठे हैं, हालांकि मेरा बमुश्किल 5 मिनट्स का भी काम नहीं था, 5 मिनट मुझे नहीं लगे जो उधर जूनियर एग्जीक्यूटिव था उसके पास बैठे, लेकिन मुझे 3 घंटे इंतजार करना पड़ा सिर्फ अपने नंबर के लिए। नंबर आया, वेरिफिकेशन वगैरह होती है, वेरिफिकेशन वगैरह भी उन्होंने कर ली, फॉर्म सबमिट करा दिया। इतने फॉर्म सबमिशन कराने में ना हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए, क्योंकि नादरा है, बात तो करेंगे। 12 फॉर्म भी सबमिट करा दिया। हम जो 12:30 बजे गए थे तो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे हम फारिग हुए थे। हमने जो टाइम नोट किया था वो यही था। अच्छा, कोई आधे घंटे बाद हमें मैसेज आता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। उस टाइम मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा था, मैंने वो मैसेज जाके पढ़ा रात के 10 बजे, क्योंकि मैं उस टाइम बड़ा ही स्ट्रेस हो गया था, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था। 12 जो कुछ भी हुआ, अब रात को मैंने देखा वो मैसेज तो मेरा, क्योंकि शूट करके मैंने कहा यार ये क्या बकवास हुई, आज तो सारा कुछ किया, मैंने सारी एप्लीकेशन वगैरह ठीक किए, कोई मसला भी नहीं था। 12 अगले दिन हम सुबह गए, वहाँ पे जाके भी इंफॉर्मेशन वाले के पास गए, उससे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा जी आपका जो था वो स्मार्ट कार्ड था, जिस एग्जेक्टिव ने ये आपके एप्लीकेशन भरी है वो है सादे कार्ड के ऊपर, तो इसकी वजह से आपकी जो फीस है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो है रिजेक्टेड। आपको जो है अब दोबारा एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, दोबारा फीस सबमिट करानी पड़ेगी और दोबारा से सारा प्रोसेस कराना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि भाई ये तो मेरी गलती ही रही, ये तो आपके एग्जेक्टिव की गलती थी कि जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा पार होना पड़ा। तो बहरहाल उसने कहा कि इसका कोई और इलाज नहीं है। अब वहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी नहीं बैठा था कि जिसके साथ हम बात कर सकते थे, तो हमें दोबारा टोकन लेके लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार ज़रा ये बेहतरी हो गई थी कि हमने उसी बंदे, जिस बंदे से हमने इन्फॉर्मेशन ली उससे कहा तो उसने हमारा नंबर ज़रा जल्दी करवा दिया था। तो जब हमें 3 घंटे लगते उस पर, वो हमें 15 मिनट्स के अंदर हमारा काम होता था। बहरहाल फिर हमें उन्होंने कहा अप्रूवल ऑफिसर के पास जाओ। अप्रूवल ऑफिसर के पास गए, उससे सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि जी ऐसा ऐसा हुआ। उसने कहा ठीक है जी हो जाएगा, आप फॉर्म सबमिट कराओ। फॉर्म सबमिशन करा दी, आधा घंटा गुजरा है, हमने कहा अभी तक कोई सबमिशन का हमें मैसेज वगैरह नहीं आया कि यार योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड टू नादरा हेडक्वार्टर। हमने कहा ठीक है, क्योंकि उन सब ने अप्रूवल ऑफिसर ने कहा था कि तो 1 घंटे से लेकर 24 आवर्स से लगेंगे अप्रूव होने में। हमने कहा ठीक है बड़ा छोड़ो, देखी जाएगी, एक दिन के लिए बड़ा ही हमने हर्डल्स बहुत तय कर लिए। बहरहाल 24 आवर्स जो है 26 आवर्स में तब्दील हो गए। हमने कहा ये क्या हुआ है। हम फिर वापस गए हैं, फिर इंफॉर्मेशन वाले के पास गए हैं, उसने कहा मैंने तो फॉर्म सबमिट करा दिए थे जी। देखा तो जो अप्रूवल ऑफिसर के पास मैं पहले गया था उसी अप्रूवल ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, उसने अप्रूव नहीं किए थे। मैं उसके पास गया तो उसने कहा हो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, हाँ अभी अप्रूव कर दो। उसी वक्त उसने अप्रूव किया और फिर उसके बाद जाकर मेरा जो स्टेटस था वो बहुत अच्छे। तो जो काम मेरा 15 से 30 मिनट में होना था वो काम मेरा 3 दिन में जाके हुआ है और मैं बड़ा पार हुआ। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की वीडियो। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।